नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम MS एक्सेल में जो अलाइनमेंट ग्रुप है और उसके अंदर अलग अलग अलाइनमेंट है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों अलाइनमेंट सीखने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात, दोस्तों हमारी चैनल में हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जिससे आप कोई भी टॉपिक पे सीधा जाना चाहते हो तो वहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो। और दोस्तों हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डाउनलोड द फाइल ऐसी एक लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और वहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे रेड कलर में डाउनलोड PDF का एक बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो जो भी टॉपिक आप सीख रहे हो उसकी नोट्स PDF फाइल आपको मिल जाएगी। और उसके लास्ट पेज में दोस्तों जो भी वीडियो आपने देखा है उसकी एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ये PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए और लास्ट पेज में दी हुई सभी एक्सरसाइज आप कर लीजिए, ताकि आपको MS एक्सेल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब दोस्तों हम अलाइनमेंट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों MS एक्सेल के पिछले वीडियो में हमने फॉन्ट ग्रुप के सभी ऑप्शन सीख लिए थे। इस वीडियो में दोस्तों अलाइनमेंट ग्रुप है, उसके अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों ये सभी ऑप्शन को हम अलग अलग पार्ट में सीखेंगे ताकि सभी ऑप्शन सही तरीके से समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ पे अलाइनमेंट के बारे में ही सीखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग 6 तरह के अलाइनमेंट दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में पहला अलाइनमेंट है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसमें हमारा कंटेंट सेल में लेफ्ट साइड रहता है। फिर है सेंटर अलाइनमेंट, जिसमें हमारा कंटेंट सेल के सेंटर में ही रहता है। और फिर है राइट अलाइनमेंट, जिसमें हमारा कंटेंट सेल में राइट साइड रहता है। दोस्तों ये तीनों हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। दोस्तों अगर आपके सेल की हाइट ज्यादा है तो आपको अपना कंटेंट वर्टिकली भी अलाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग 3 वर्टिकल अलाइनमेंट है। अगर दोस्तों आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट है और आपको अपना कंटेंट सेल में नीचे की तरफ रखना है तो यहाँ पे आपको वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लेफ्ट है और वर्टिकली बॉटम अलाइनमेंट है। अगर दोस्तों आपको अपना कंटेंट बॉटम में ही रखना है और बॉटम में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर रखना है तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेंटर करना है और वर्टिकल बॉटम ही रखना है। फिर दोस्तों अगर आपको आपका कंटेंट लेफ्ट साइड रखना है और वर्टिकली टॉप रखना है तो आपको यहाँ पे ये 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टॉप अलाइनमेंट। और अगर आपको अपना कंटेंट टॉप में ही रखना है और हॉरिजॉन्टली आपको सेंटर में रखना है तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको सेंटर सिलेक्ट करना है और वर्टिकल आपको टॉप में ही रखना है। और अगर दोस्तों आपको अपना कंटेंट सेल के बीच में ही चाहिए तो आपको दोस्तों हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट सेंटर ही रखना है और वर्टिकली आपको मिडल अलाइनमेंट रखना है, ताकि आपका कंटेंट सेल के बीच में आ जाए। तो ये दोस्तों अलग अलग 6 तरह के अलाइनमेंट है, जिसकी मदद से आप अलग अलग 9 अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे सैंपल दिया है, जो भी अलाइनमेंट आप सिलेक्ट करोगे उसी हिसाब से आपका कंटेंट सेल में अलाइंड होगा। अब दोस्तों ये जो सभी अलाइनमेंट है उसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना MS एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे दोस्तों हम पहले ये सभी अलाइनमेंट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक शब्द लिख लेता हूँ इंडिया। अब ये जो अलाइनमेंट है वो डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो यहाँ पे हमें उसको सेंटर में लेना है। तो यहाँ पे हम सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है वो सेल के सेंटर में आ गया। अगर हम ये कॉलम है उसकी विड्थ हम बढ़ाते हैं तो भी ये जो इंडिया लिखा हुआ है वो सेंटर में ही रहेगा। तो यहाँ पे हम इस कॉलम की विड्थ हम बढ़ा देते हैं तो देखिए दोस्तों फिर भी यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है वो सेंटर में ही रहेगा। अब हमें इंडिया लिखा हुआ है उसको राइट साइड लेना है तो फिर से हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे ताकि ये राइट साइड में आ जाए। तो ये दोस्तों अलाइनमेंट था हॉरिजॉन्टल, जिसमें लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट था। दोस्तों जिस सेल का अलाइनमेंट आपको चेंज करना है वो सेल को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी अलाइनमेंट चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है। और अगर दोस्तों आपके सेल की हाइट ज़्यादा है तो आप उसमें वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हम इस रो की हाइट हम थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। हाइट को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे हमारा कर्सर ले जाएंगे। हमारा जो कर्सर है वो रो नंबर 4 और 5 के बीच में रखेंगे। माउस को क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम माउस को नीचे की तरफ ले जाएंगे और 4 नंबर की रो है उसकी हाइट हम बढ़ा देंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे
तो डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम है और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे हमें हमारा अलाइनमेंट चेंज करके जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो हमें टॉप रखना है। मतलब कि ये जो इंडिया लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड में ही आना चाहिए, मगर यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ आना चाहिए। तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लेफ्ट ही रखना है और वर्टिकल हमें टॉप रखना है। तो यहाँ पे हम टॉप अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो टॉप में आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है वो ये जो सेल की हाइट है उसके एग्जैक्ट मिडल में चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसमें ऑप्शन है मिडल, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका कंटेंट लेफ्ट साइड ही रहेगा मगर वर्टिकली मिडल में आ जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों आपको हॉरिजॉन्टली आपको कंटेंट राइट साइड में चाहिए और वर्टिकली आपको बॉटम में चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली राइट अलाइनमेंट सिलेक्ट करेंगे और वर्टिकली हम बॉटम अलाइनमेंट सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारा कंटेंट है वो राइट साइड बॉटम में आ जाए। और दोस्तों अगर आपको अपना कंटेंट सेल के बीच में चाहिए तो आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर सिलेक्ट करना है और वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल सिलेक्ट करना है ताकि आपका कंटेंट है वो सेल के बीच में ही रहेगा। अगर आप अपने सेल की विड्थ कम करते हैं या फिर ज़्यादा करते हैं फिर भी आपका जो कंटेंट है वो सेल के बीच में ही रहेगा। तो दोस्तों ये अलग अलग ऑप्शन है अलाइनमेंट के। यहाँ पे दोस्तों हमने पहले से एक टाइम टेबल बना के रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो टाइम टेबल है उसको हम थोड़ा फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये जो स्कूल टाइम टेबल लिखा है वो कॉलम के बाहर निकल रहा है, तो ये कॉलम है उसकी हम विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे ताकि इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अब ये जो यहाँ पे हेडिंग लिखा है टाइम मंडे ट्यूसडे, ये टाइम टेबल के हेडिंग है तो उसको हम थोड़ा बोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम ये सभी को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड कलर हम सेट करेंगे ग्रे और ये जो हेडिंग है उसको हमें सेंटर में रखना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेंटर अलाइनमेंट ताकि ये सभी हेडिंग सेंटर में आ जाए। दोस्तों यहाँ पे ये जो टाइम टेबल है उसको हमें बॉर्डर चाहिए तो हम पूरा टाइम टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों बॉर्डर का ऑप्शन है। अगर दोस्तों आपको ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो आप हमारे पिछले सभी वीडियो देख लीजिए। ये सभी ऑप्शन हमने पूरी डिटेल में एग्जांपल के साथ सिखाया है। तो यहाँ पे अभी के लिए हमें ये जो टाइम टेबल लिखा है उसको हमें बॉर्डर चाहिए तो उसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर में चले जाएंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे ताकि यहाँ पे सभी में बॉर्डर आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ये जो टाइम लिखा है उसको भी हमें सेंटर में अलाइनमेंट करना है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट करेंगे सेंटर ताकि ये भी सेंटर में आ जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी टेबल अलाइनमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, नेम, एड्रेस, सिटी और पिन कोड। यहाँ पे ये जो ईसा नोबेल है उसके सामने हम उसका एड्रेस लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने उसका एड्रेस लिख लिया। अब हम एंटर की प्रेस करके नीचे के सेल में चले जाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो एड्रेस है वो इस कॉलम विड्थ से ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे ये जो सेल है उसके बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे हमें जो कंटेंट है वो किस तरह से चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कंटेंट है वो इस सेल के विड्थ के हिसाब से नेक्स्ट लाइन में चले जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे ये जो सेल है उसकी विड्थ खत्म हो गई तो बाकी का कंटेंट है वो अपने आप नीचे चले जाना चाहिए, ऐसा हमें सेटिंग करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करना है और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है व्रैप टेक्स्ट, उस पे जाके आपको क्लिक करना है। तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो सेल है उसकी जितनी विड्थ है उस विड्थ के हिसाब से जितना भी कंटेंट एक लाइन में रहता है उतना कंटेंट आ जाएगा और बाकी का कंटेंट नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन है दोस्तों व्रैप वर्ड का, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो में भी सीखेंगे और यहाँ पे भी हमने सीख लिया। तो क्या करना है दोस्तों, फिर से हम यहाँ पे इसका एड्रेस लिख लेते हैं और ये जो एड्रेस है वो सेल के बाहर निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर भी हम व्रैप टेक्स्ट अप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे ये टेक्स्ट है वो व्रैप होके नेक्स्ट लाइन में आ जाए। उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे 3 एड्रेस लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने तीनों एड्रेस लिख लिए हैं और ये सभी एड्रेस सेल की विड्थ से बाहर निकल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे भी व्रैप टेक्स्ट अप्लाई कर देंगे। तो ये तीनों सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर हम व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ताकि ये सभी व्रैप हो जाए। अब हम दोस्तों पिन कोड और सिटी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सिटी और पिन कोड दोनों लिख लिया है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो ये सभी कंटेंट सेल के बॉटम में आ रहा है और लेफ्ट साइड आ रहा है, जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम फॉर्मेटिंग करेंगे, अच्छी तरीके से फॉर्मेट करेंगे। तो पहले तो हम ये जो पूरा कंटेंट है उसको बॉर्डर लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा कंटेंट सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों इसमें हमें यहाँ से शुरू करके
यहाँ तक पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कंटेंट स्क्रॉल भी हो रहा है तो सिलेक्ट करने में दिक्कत भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जहाँ से सिलेक्शन शुरू करना है वहाँ पे आपको एक क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने एक क्लिक कर दिया। फिर दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है और फिर दोस्तों आपको शिफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और यहाँ पे जो आखिर का सेल है उस पे जाके आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा पूरा कंटेंट है वो सिलेक्ट हो गया। किस तरह से करना है दोस्तों, जहाँ से सिलेक्शन शुरू करना है वहाँ पे आपको एक क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है, फिर आपको शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और आखिर का जो सेल है उस पे जाके आपको क्लिक करना है। तो पूरा कंटेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो हेडिंग है उसको सिलेक्ट करके उसका अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं और ये जो सीरियल नंबर है वो राइट साइड बॉटम में आ रहा है जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये सभी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल रखेंगे और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर रखेंगे। उसी हिसाब से दोस्तों ये जो नेम है वो सभी नेम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका वर्टिकल अलाइनमेंट हम मिडल कर देते हैं। उसी तरीके से हम सिटी और पिन कोड दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल रख देते हैं और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर रख देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो पूरा कंटेंट है वो अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सेल का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ओरिएंटेशन और यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है इंडेंट के, उसके बारे में हम सीखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अलाइनमेंट की आप जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस के समय अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।